ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज भाजपा की ओर से धनबाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस तिरंगा यात्रा में धनबाद के पूर्व सैनिक भी शामिल हुए हैं। जो है वो धनबाद के मंदिर चौक की ओर आगे बढ़ रही है और इसमें विधायक, गलिया विधायक, अखबारा विधायक, तमाम नेता यहाँ पे और ये तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान में जाता है, ऑर्डर करने वाले सिपाही हैं उनके सम्मान में है, जो शहीद हुए हमारे जवान हैं उनके सम्मान में है और जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व त्याग दिया है उनके सम्मान की यात्रा है। देश में ये पूरे आज 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में कायरता पूर्वक जो हमला पाकिस्तान के द्वारा हमारे देश के निर्दोष व्यक्तियों पर जो किया है, सबसे पहले तो मैं इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उसका घोर निंदा करता हूं और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि देश भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और नरेंद्र मोदी जी, ये आप जान रहे हैं कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने एक एक देश के 140 करोड़ जनता के एक एक व्यक्ति को जिम्मेवारी ली है। उनका सुरक्षा, उनको सुरक्षित रखना, उनको हर तरह का सुविधा देना और उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पूरा देश चल रहा है और उनके नेतृत्व में अगर किसी तरह का इस तरह कायरता पूर्वक हमला जो किया है, इसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारे देश के 2 सैनिक बहनों ने किया। आपने देखा कि लगभग पाकिस्तान की आधा सफाया हो चुका है और इस बार एक बार तो माफ कर चुका। इस बार अगर किसी प्रकार का कायरता पूर्वक घिनौना कार्य करने का कोई प्रयास किया तो अब की बार पूरी पाकिस्तान को साफ कर दिया जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है और आज आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर या पाकिस्तान की सरकार पर किसी प्रकार का पाकिस्तान लोगों को विश्वास नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण देखें कि इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सारे मंत्री, सारे बड़े बड़े नेता अपने पूरे परिवार को दूसरे देश में भेजा, मगर हमारे देश का ये पराक्रम रहा हमारे देश के मोदी जी को कि मोदी जी के नेतृत्व में एक इंसान, एक नागरिक कोई दूसरा देश न दूसरा स्टेट छोड़ के गया। इस चीज से आपको स्पष्ट होना होगा कि जो नेतृत्व करने का क्षमता जिनमें होता है उन पर विश्वास पूरे देश के लोग करता है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करता। विश्वास इसलिए नहीं करता है कि वहां पे चलता है कि उग्रवादी और आतंकवादी के इशारों पर ही देश चल रहा है, पाकिस्तान चल रहा है, मगर ये देश लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र के आधार पर चलता है। इसलिए आने वाला समय इस तरह का अगर किसी प्रकार का हरकत करने का काम अगर पाकिस्तान ने किया या पाकिस्तान के किसी भी आतंकवादी उग्रवादी ने करने का काम किया, इस बार पाकिस्तान बचने नहीं जा रहा है। तिरंगा निकाला, इसमें हमारे पूर्व सैनिक है, समाज के विभिन्न संस्था के स्वयंसेवी संस्थाओं की बहनें हैं, हमारे चैम्बर के अधिकारीगण हैं और सब लोगों ने यह जो अभूतपूर्व कार्य पाकिस्तान के विरुद्ध सेना ने हमारा किया है, तो हमारे सैनिकों को सम्मान करने के लिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी को सम्मान करने के लिए लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाल करके अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है कि हम भारत के नागरिक इस तिरंगे के आन बान शान के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। अरे भारतीय सेना पाकिस्तानियों के घुस का सबक सिखाने का जो काम किए, हमारे जितने भी भारतीय, हमारे दीदी बहन का सिंदूर बुझाने का जिन्होंने काम किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी चुन चुन कर बदला लेने का जो काम किया, आज हमें गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी पे, उस भाइयों पे जो भारत का मान सम्मान बढ़ाया। आज उन्हीं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी और एक एक व्यापारी, एक एक यहाँ के सभी वर्ग के जितने भी व्यापारी से लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग से लेकर कोई ऐसा धर्म नहीं है कि आज तिरंगा लेकर उनके सम्मान में आज यहाँ रोड पे उतरे हुए हैं और लंबा यात्रा हम लोग सम्मान में उतरे हैं। अपने भाइयों को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह वो सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे। अपने सरहद में जिस तरह से बॉर्डर पे वो लड़ाई कर रहे हैं अपने भारत के सुरक्षा के लिए, भारत के माँ बहनों के लिए, आज हमें गर्व है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश सशक्त हो रहा है, मजबूत है, हमारा देश सुरक्षित है। तिरंगा मात्रा के माध्यम में साबित हम लोग कर दिए। हमारे देश में जो भी आप हक देखा उसमें आँख निकालने का काम करेंगे।
और ये साबित किया कि हमारे देश प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान को मुंह जवाब देने का काम किया है और ऐसे लोगों को मुंह जवाब देने का काम किया है जो हमारे देश के प्रति गलत निगाह के लिए काम करते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने वैसे लोगों को मुंह जवाब देने का काम किया है और आने वाले दिन में वैसे नवाब इरादों को नवाब करने के लिए हमारे मोदी जी काफी हैं। आने वाले दिन में वैसे लोगों को मुंह जवाब देने के लिए जिस तरह से आज हमारे देश प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे जनता के साथ लग करके प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, आने वाले दिन में ऐसा अगर वो अपने हालत से बाहर नहीं आए तो आने दिन से बड़ा भी आंदोलन होगा, इससे बड़ा भी हम लोग हाथ करने का काम करेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर आधी लड़ाई जीती थी। ये भावनात्मक तौर पे एक पूरा संदेश देने का काम किया कि जब भारत की बेटियों पे सिंदूर में जमात पड़ेगी, आँच लगेगी, कोई आग दिखाने की कोशिश करेगा तो भारतीय सेना उसकी आग कैसे निकालेगी, भारतीय सेना ने दिखाती है। लेकिन एक तकलीफ तो है, वो मध्य प्रदेश के एक मंत्री है विजय शाह, उनके बयान से लोगों को चोट पहुंचाया। वो बयान उन्होंने दे दिया और उन्होंने गवर्नर इंडिया पर बयान दिया कि वो आतंकी की बहार है और उसको हम लोगों ने उन्हीं के रूप में उसके इस्तेमाल किया। इस तरह से कहीं ना कहीं देश में एक गलत महसूस किया है, सबका हम नहीं करना चाहिए। स्पष्ट तौर पे किसी नेता को कोई भी बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, खासकर जब देश की सेना के बारे में, देश की राष्ट्र सुरक्षा के बारे में जब कोई बयान देते हैं तो सोच समझ कर बयान देना चाहिए। तो कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है, देश को इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो कम से कम सेना के बारे में ऐसे बयान मिलनी चाहिए। बिल्कुल सेना के बारे में ऐसे बयान दीजिए तो सजा मिलना चाहिए। सेना किसी धर्म पे नहीं, सेना एक साथ काम करती है और उसमें कोई धर्म में उसको बांटने का काम वो बहुत गलत बयान किया गया है और उनको सजा मिलना चाहिए। जी देखिए, उनको सजा मिलना चाहिए। देखिए तमाम के चलते आज हमारा देश पूरे सम्मान के साथ जी रहा है और हमें गर्व है अपने सैनिक पर, जिन्होंने आज मातृभूमि पर कोई भी उन्हें गलत निगाह से तो ये बड़ी बात है कि भारत के सैनिकों ने जवाब देने का काम किया। क्या कहेंगे आप? सेनानी को जो काम किया है मोदी सरकार तो है आज की डेट में वही कर सकते थे, क्योंकि जब मोदी सरकार ने जब 370 धारा जब हटा दिया तभी पाकिस्तान को एक पहला चेतावनी दे दिया था कि बहुत वक्त छूट नहीं गई है। आज इस देश के ऊपर कोई भी आतंकी हमला या कुछ भी करता है पाकिस्तान, उसका मुंह को जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है उसके लिए। और जब तक सेना को आप पूरा छूट नहीं दे दीजिएगा तब तक तो सेना कुछ भी नहीं कर सकती है। तब 370 धारा लागू हुआ था चैन के अंदर, तब हमारी दोस्त सेना का पूरा छूट नहीं था, लेकिन मोदी सरकार आते ही तब सेना को छूट दिया गया। तब आज के जो भी पत्थरबाज है इनको ये नहीं, ये पत्थरबाज जो है समाप्त हो गया। इसके कारण यही था आज के डेट में मोदी सरकार है, मोदी सरकार है जो सब कुछ कर सकती है। तिरंगा यात्रा पार्टी निकालने का तय किया, झारखंड में कराची में हम लोगों ने निकाला था तिरंगा यात्रा। आज पूरे प्रदेश में 5 जिले के 5 मुख्य स्थानों पर आज तिरंगा यात्रा है और कल जो है शेष सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा और 19-20 को मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। उसी के तहत आज ये धनबाद यहाँ तिरंगा यात्रा हम सब शामिल हुए। तो आप लोग एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए कांग्रेस की अच्छी बात है, निकाले वो भी तिरंगा यात्रा निकाले करना है। जिन लोग कांग्रेस पार्टी अभी दाल बजा हमने बार करना था, सारे भारत को गिराने का काम करना उसके बारे में सभी का एक ही बात कहना है, इस बार भारत है, पुराना भारत नहीं है, नया भारत है और भारत जैसा करता है साथ जवाब देने को हावी है। यही कारण है कि पाकिस्तान अगर कोई भी काम करेगा तो उसी तरह से भारत जवाब देगा। सहयोगी कोविद के साथ शेख सिंह।